जीवीएन क्लासेस में आपका पुनः से एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं नीरज सिंह। इस वीडियो में क्लास 9 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है गति, मोशन, इसकी जो थ्योरेटिकल है, टोटल थ्योरी हम लास्ट वीडियो में करा चुके हैं। यहाँ पे अब हम न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट जो है अपने पास अपनी बुक रख लें। एक्टिव वाली बुक है हमारी एनसीईआरटी पैटर्न बेस। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर ए से बी तक 300 मीटर जाता है और पुनः बी से सी की दूरी 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखिए, एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर ए और बी के बीच 300 मीटर जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी। ए और बी सीधी सड़क है, सीधी सड़क पर ए और बी के बीच 300 मीटर चल के जा रहा हो। कितनी दूरी चल के जा रहा? 300 मीटर चल के ये गया, 300 मीटर चल के जाता है। पुनः बी से सी की ओर 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। बी से वापस हुआ है वो बिंदु सी यहां दे रखा है और सी की ओर को कितना चल के आ रहा? 60 मीटर चल के वापस आता है। बिंदु किस पे आ गया? सी पे आ गया। ये बिंदु सी है। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो जब दूरी और विस्थापन की परिभाषा बताई थी तो दूरी क्या थी हमारी? दूरी जो थी कुल मार्ग की लंबाई थी, कुल चलित मार्ग की लंबाई। ये क्या थी तुम्हारी? दूरी। तो कुल चलित मार्ग की लंबाई देखो, ए से और बी पे पहुंचा तो 300 प्लस फिर बी से सी पे को आया, चल की तो आया है, तो प्लस 60 इक्वल 360 मीटर क्या हो गया? इसकी दूरी होगी। जबकि विस्थापन क्या होता है तुम्हारा? विस्थापन जो होता है प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी, तो देखिए प्रारंभिक और अंतिम, तो प्रारंभिक ये है और अंतिम ये है। ए और सी मतलब कि ए सी बराबर ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी। तो ए बी कितना है? 300 मीटर और बी सी कितना है? 60, तो इक्वल 240 मीटर। ये हो जाता है तुम्हारा विस्थापन। क्लियर हुआ बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा एक कण 2r मीटर व्यास के अर्धवृत्ताकार पथ पर गति करता है। पथ को तय करने के बाद कण द्वारा चली गई दूरी तथा कण का विस्थापन ज्ञात कीजिए। एक अर्धवृत्ताकार पथ है और जिसका जो व्यास है इस प्रकार, अर्धवृत्ताकार पथ ये हुआ और अर्धवृत्ताकार पथ की जो व्यास है वो 2r है। ये व्यास हुआ, जो व्यास r है, 2r है, तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या r इक्वल हमारी कैपिटल R हो गई। तो दूरी और विस्थापन, तो दूरी ऐसे चल के गया है वृत्ताकार पथ पे, तो ये होगी। तो दूरी बराबर क्या होगी? दूरी बराबर होगी 2 पाई r अर्ध परिधि मतलब बटे दो। तो 2 से 2 कैंसिल, पाई इंटू आर, आर कितनी है तुम्हारी? कैपिटल R, तो पाई R। ये दूरी होगी तुम्हारी, ये तो हुई दूरी। अब विस्थापन क्या है? विस्थापन तो वो सीधे देखो, व्यास का ऐसे ही देखेंगे ना, व्यास का तो जितना व्यास है विस्थापन बराबर व्यास बराबर 2r। क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जब अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त में तो विस्थापन सीधा व्यास ही होगा। यही तो होगा, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, तो सीधा व्यास हो जाएगा। कौन सा हुआ जी? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, और 3 में बोला गया है कि एक महिला को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं तथा ऑफिस
कि घर से दूरी 5 किलोमीटर है। महिला की औसत चाल ज्ञात कीजिए। एक महिला को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं। देखो यहाँ है इसका घर, ठीक है, यहाँ इसका ऑफिस, यहाँ क्या है ऑफिस, यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर की दूरी है। कितने की है? 5 किलोमीटर की दूरी है। तो औसत चाल पूछिए, टाइम कितना लग रहा है इसे? टाइम लग रहा 30 मिनट। कितना लग रहा? 30 मिनट। 30 मिनट टाइम लगता है यहां तक, और ये दूरी है इतनी। तो चाल पूछिए, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, समय है 30 मिनट, तो 30 मिनट का मतलब हुआ 1/2 घंटा। 1/2 घंटा। ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो इसका मतलब हुआ 10 किलोमीटर पर आवर्स। क्लियर होगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल उसकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है यदि पहले 2 सेकंड में दूरी x1 तथा अगले 2 सेकंड में दूरी x2 तय करे तो प्रूव करो कि x2 बराबर 3x1। देखो क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? एक वस्तु है, यहाँ विराम से शुरू कर रही है चलना, तो विराम से चल के यहाँ आ गई और यहाँ तक की दूरी उसने x1 दूरी तय करी है। कितनी दूरी तय करी है? x1, और t बराबर 2 सेकंड। t बराबर 2 सेकंड में फिर अगले 2 सेकंड में अगले 2 सेकंड में वो दूरी तय करता है x2। कितनी दूरी तय करता? x2। यहाँ विराम से शुरू कर रहा तो u बराबर 0 होगी। u बराबर क्या होगी? 0। तो प्रूव करवा रहा है कि x2 बराबर 3x1 है। x2 बराबर कितना है? 3x1 है। चलो यहाँ लिख देते हैं, x2 बराबर 3x1 प्रूव करना है। तो यहां से समझना है। देखो सबसे पहले वो वस्तु यहां से चल रही है, यहां से पहुंच रही है, मान लिया चलो बिंदु A और बिंदु B और बिंदु C। A से B तक पहुंच रहा है 2 सेकंड में, दूरी तय कर रहा है x1 और विराम से शुरू कर रहा है तब S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। S क्या है? दूरी कितनी है? x1। u प्रारंभिक वेग है। u क्या है? प्रारंभिक वेग, जो कि विराम है तो 0 हुआ, 0 प्लस हाफ इंटू a। a निकालना है कि त्वरण कितना ले लिया इसने, त्वरण कितना ले लिया वहां तक, इंटू t। 2 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, इम्प्लाई a बराबर 2 ही तो रह गया, हाँ 2 अपॉन में आ गया, तो 2 बराबर x1 बटे 2 इतना आया जी, x1 बटे 2। नाउ अब इस त्वरण से चलता हुआ B पे पहुंचा है, तब B पर हमें वेग निकालना। नाउ बिंदु B पर वस्तु का वेग, इसको हमने मान लिया VB बराबर U प्लस AT से। तो एम्प्लाई VB के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो U क्या है? प्रारंभिक वेग 0 प्लस A कितना निकाला अभी हमने? x1 बटे 2 इंटू t। t कितना है तुम्हारा? t 2 है, 2 से 2 कैंसिल, एम्प्लाई VB बराबर x1 आ गया। VB बराबर x1। यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए पुनः B से C के लिए, B से C के लिए गति, जो B से C के लिए हम देख रहे हैं। अब B से C के लिए S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, इससे निकाल लें एम्प्लाई। देखिए S कितनी है? x2। यहां से यहां तक जो विस्थापन कर रहा है वो x2 कर रहा है, इक्वल u का मतलब प्रारंभिक वेग, तो B से C के लिए बात कर रहे हैं, तो जितना तुम्हारा क्या था B से शुरू कर रहे हैं गति को, तो B पे कितना वेग था ये राजे, तो x1 इंटू t कितना है? 2 प्लस a कितना निकाला था? x1 बटे 2 इंटू t स्क्वायर हुआ 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से क्या हुआ? हाफ ओवर है।
x1 गुणा 2 प्लस हाफ हाफ ए का मान रख दिया इंटू टी स्क्वायर, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हुआ, तो इम्प्लाई x2 बराबर 2x1 और प्लस x1, तो इम्प्लाई x2 बराबर 3x1। एक तो चीज प्रूव करवाया था, हेंस प्रूव। सिद्ध हम लिख दो यार, हेंस प्रूव। क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो यहाँ ग्राफ दे रखा है, तो ग्राफ बना देते हैं। ये एस्टे ग्राफ है, कौन सा, एक सरलरेखा में गतिमान वस्तु का चाल समय ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ है। कौन सा, वीटी ग्राफ है। तो इधर को क्या हुआ तुम्हारा, वेग, और इधर को हुआ तुम्हारा टाइम, समय। क्या हुआ, समय किस में है, सेकंड में है, और वेग है मीटर प्रति सेकंड में। क्लियर है। देखिए 0 जो वेग रखा है वो 40, तो यहाँ पे हुआ 10, 20, 30 और 40। ये जो है 20 से दिया है, ये वेग जो है 20 से है। यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु बी है, यहाँ पे बिंदु सी है, यहाँ पे एम ले लिया, सी के बाद यहाँ पे बिंदु डी है, बिंदु डी, और उसके बाद यहाँ से हमने ड्रॉ किया इसको, ये 40, 20, 30, 40, बी तो आ गया हमारा 3, और एन का भी 6, यहाँ एन ले लिया है 6, और ये आ गया तुम्हारा 8, तो 7, 4, 5, 2, 1। क्लियर हुआ। इधर को सेकंड में दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इधर को ये मीटर प्रति सेकंड में 10, 20, 30, 40। अब यहाँ से क्या क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि ए व बी के बीच वस्तु का त्वरण, ए और बी, ए से बी तक पहुंचने में वस्तु का त्वरण, तो वस्तु का त्वरण क्या था, ए बी ग्राफ की प्रवणता, ग्राफ की प्रवणता, ए बी ग्राफ की प्रवणता बराबर tan थीटा, या एम हाँ चलो एम बराबर tan थीटा बराबर tan, यदि एंगल को हम थीटा मान लिया हमने, तो क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना है, ये राजी लंब बी से एम तक, मतलब कि बी एम बटे आधार हो गया ए एम। तो बी एम का मान देखिए, बी एम का मान है तुम्हारा 20, 30, तो 20 निकल के आया बटे ए एम ये राजी 3, तो इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पहला आंसर आ जाता है तुम्हारा ए और बी, ए बी के बीच त्वरण कितना होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। आगे पूछ रहा है तुम्हारा बी सी बराबर बी व सी के बीच त्वरण। अब क्या किसको पूछा, बी सी, तो बी और सी के बीच देखिए, बी और सी के बीच वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो सीधा सीधा क्या बनेगा तुम्हारा 0 होता है, या सीधा भी लिखना चाहो तो tan 0, और tan 0 का मान 0 होता है, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य। अब पूछ रहा है सी और बी, सी और डी, सी
और डी के बीच। तो सी और डी के बीच देखिए, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं हम, ये। तो यहां से देखिए, यहां से वेग घट रहा है, जब वेग घट रहा तो ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा? ऋणात्मक। क्या जाएगा? ऋणात्मक। लंब बटे आधार, तो लंब कितना है तुम्हारा? ये राजी कितना? 40 बटे 40 बटे आधार ये रहा, जितना ये है इतना ये होगा, 6 से 8 तो 2 बराबर माइनस के 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक वस्तु आधी दूरी u1 और शेष आधी दूरी v1 से और आधी v2 से करता है तो वस्तु की औसत चाल। देखिए ये कुल दूरी है तुम्हारी, सपोज दैट a से और b तक जा रहा है। यहाँ पे आधी दूरी ये टोटल दूरी s मानी थी तो s बटे 2 ये हो गई, और ये हो गई इतनी दूरी। यहाँ पे v1 है और यहाँ पे v2 है, तो कुल औसत चाल पूछ रहा। तो पहले a से m तक, a से m तक जाने में लगा समय को हमने क्या मान लिया? t1 बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? s बटे 2 और चाल कितनी है? v1। चाल कितनी है? v1, या ऐसे लिख दो s बटे 2v1। इसी प्रकार हमने क्या लिखा? m से b तक जाने में लगा समय, इसको मान लिया t2। तो दूरी s बटे 2 इंटू वेग v2, कुल समय। अब क्या होगा? नाउ अब औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो कितनी है? s/2 और s/2 तो s/2 प्लस s/2 और कुल समय कितना है? t1 प्लस t2। तो s/2 का मतलब हुआ, देखो s/2 s बन जाएगा। क्या बन गया? s। और समय अभी निकाली हमने, समय हम पे ये रहा जी, s बटे 2v1 प्लस s बटे 2v2 तो देखो, चलो यहाँ को कर देते हैं इक्वल। कितना हुआ? s कॉमन ले लिया, 2 तो s बटे 2 1/v1 प्लस 1/v2। s से s कैंसिल हुआ, s से ये 2 ऊपर पहुंच गया और v1 इंटू v2 इक्वल। तो ये एलसीएम लेने के बाद ये बन गया 2v1 इंटू v2 और बटे ये यहाँ पे तो क्रम से v1 प्लस v2। ये औसत चाल आ जाएगी तुम्हारी, v एवरेज। क्लियर हुआ जी? 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये बोल रहा है एक घड़ी की सेकंड वाली सुई की लंबाई r बराबर 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर और सुई की औसत चाल ज्ञात करवा रहा है। तो टाइम इक्वल, घड़ी सेकंड वाली सुई है तो 60 सेकंड। क्या हुआ? 60 सेकंड। औसत चाल पूछ रहा है, तो घड़ी की सुई हमारी वृत्ताकार गति हुई। वृत्ताकार गति के लिए v बराबर 2 पाई r अपॉन t इक्वल 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान 0.1 बटे 60 इक्वल, देखिए इसकी गुणा कर दो पहले, 22 2 44 4.4 बटे 6 7 42। पॉइंट हटा दो तो 6 7 42 ये हुआ 4 4 44 बटे 1 0 बढ़ा के दशमलव खत्म कर दिया, 4 से काट दो, 4 एकन 4 4 एकन 4 4 ना जाने की 0 4 5 20 ना जाने की 0 बराबर 11 बटे
1050 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ रही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा एक कण 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार पथ पर 2 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, कण की चाल ज्ञात कीजिए। तो r बराबर कितना जी, 7 सेंटीमीटर बराबर 0.07 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद वृत्ताकार पथ पे 2 सेकंड में, मतलब t बराबर 2 सेकंड में 10 चक्कर लगाता, तो n बराबर 10 चक्कर, n बराबर 10 चक्कर, 10 चक्कर लगा रहा। तो चाल पूछी है, और सर चाल, कण की चाल। तब वृत्ताकार पथ की बात है तो v बराबर 2 पाई r और राउंड लगा रहा n अपॉन t इक्वल, वैल्यू पुटअप कर दो, 2 गुणा 22/7 इंटू r 0.07 इंटू n कितना है 10, समय कितना ले रहा 2, 2 से 5 हुआ, 7 से 0.01 एम्प्लाई 22 2 44 गुणा 5 गुणा 0.01 इक्वल, इसकी गुणा करते हैं तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो 4 पंजे 20 तो 22 गुणा 0.01 इक्वल 2.2 मीटर प्रति सेकंड आ जाता है। बट बुक में जो दे रखा है 2 से 20 दे रखा है, 2 से 20 मीटर प्रति सेकंड, तो ये गलत है, या ये सेंटीमीटर ना होकर मीटर ही है, 7 मीटर ही है। फिर ये 7 सेंटीमीटर बोल रहा है ना, फिर 7 सेंटीमीटर नहीं है, फिर मीटर ही होगा सीधा सीधा। या तो आंसर गलत है या ये सेंटीमीटर ना होकर मीटर है, लेकिन हम सेंटीमीटर से करेंगे जो दे रखा तो हमारा आंसर ये आएगा। यदि मीटर से करते हैं कि ये 7 मीटर है तब इतना आएगा। क्लियर हुआ। तो इस तरह से इसमें 8 क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल, वो कंप्लीट हो चुके हैं। पहला जो लेसन था तुम्हारे मैथ थ्योरी और न्यूमेरिकल के, वो कंप्लीट हो चुका है। अगला जो चैप्टर आएगा तुम्हारा बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, वो अगली वीडियो में लेकर के उपस्थित होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि लगभग सभी को हमारी तरफ से पढ़ाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज भरपूर जो है फायदा दे रही होंगी। सो थैंक्स, धन्यवाद।